यहाँ पर माना जाता है कि रेवा कुंड भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाई परिक्रमा खंडित भी हो सकती है करके बोलते हैं। तो बोला आप आ सकती हो, लेकिन यहाँ पे रेवा कुंड है, आप परिक्रमा में आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। किसने बोला? यहाँ पे जो बाबा जी थे, मैं ही तो था। ये बाबा जी, ये देखो इतना बाहर। हमें बोला तो हम नहीं, कोई और ने बोला होगा। क्या नहीं, अरे बाबा जी, ये महाराष्ट्र वाले कुछ भी समझ लेते, कुछ भी नियम बना लेते हैं। ऐसे खंडित नहीं होती, कितनी नदी नाले लाइन से खंडित होती थी, इसकी खम्मा कोई नहीं। उन्होंने हाँ, इसकी बोल मतलब ये परिक्रमा खंडित नहीं होगी। क्या दिख गया इस पागल औरत को? कुछ तो दिखा है, कुछ तो दिखा। और वाल्मीकि भगवान जी भी यहाँ पर रहते थे, तो उनकी कुटिया वहाँ पर रही है जो नहीं आप जब सुनो, ये देखिए भाई, यहाँ पर है मैया जी का रेवा कुंड। ये देख सकते, वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, और ये यहाँ पर साक्षात मैया जी ही विराजमान है एक तरीके से। और लवकुश जी का जो गुफा है वहाँ पर ऊपर है। लोगों को अचानक से गहराई में ना चले जाए करके यहाँ के गाँव वासी, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी सहायता कर रहे हैं परिक्रमा वासियों की। वो देखो कितना छोटा बच्चा है, सबसे आगे चल रहा है, और वो सारे परिक्रमा वासी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं भाई। और वहाँ की रेवा कुंड के ऊपर मंदिर यहाँ पर मिलता है, लवकुश जी का जन्म स्थल करके। देखिए नर्मदे हर जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आज हूँ मैं तोरान, ये गांव कौन सा है बाबा जी? तरानिया में आके पहुंचे हुए हैं, और पूरा है जंगल है भाई। जंगल रास्ते से हम बड़वा से कल से हम जंगल में एंट्री हुए हैं, और आज जाके सीतावन, नहीं तो आज प्रयास रहेगा जयंती माता मंदिर पहुंचने का। तो ये तराना गांव में यहाँ पर सरपंच जी का एक घर है भाई, जहाँ पर परिक्रमा वासियों का सेवा होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सदावट मिलता है, आप लोगों को स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह का सूर्य नारायण भी काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित कर रहे हैं अपनी किरणों को, तो उनकी किरणों के साथ हम यहाँ से अपने आगे प्रस्थान करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे यहाँ पर ना ये बना तो है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम्स वगैरह कुछ नहीं है। आप लोगों को बाहर ही करना पड़ेगा, नहाना वगैरह सब कुछ। ये नल है जहाँ पर सिर्फ पानी पीने के लिए मिलता है, और इस तरीके से बाहर भोजन बनाना पड़ता है। देखिए ये दिख रहा है ना, ये चूल्हे पे भोजन बनाना पड़ता है। ये हॉल है, इसके अंदर सोना पड़ता है भाई। इसको आप लोग कल की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा क्या अंदर का व्यवस्था है करके। तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं, वहाँ से एक रास्ता फिर जाता है शॉर्टकटली, जो नदी पार करके जाता है। लेकिन यहाँ से ब्रिज पार करना पड़ता है, लेकिन वो शॉर्ट पड़ता है भाई। लेकिन अभी ठंडी में कहाँ नदी पार करेंगे करके हम लोग इस ब्रिज को पार करते हुए जाएंगे भाई। जब आप उस तरफ से सीधे आओगे ना, तब आप लोगों को शॉर्ट पड़ेगा। अगर आप इस आश्रम पर रुके तो वो शॉर्ट तो फिर भी पड़ेगा ही, लेकिन सुबह सुबह इतनी ठंडी में नदी पार करना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि ब्रिज पार करके ही चलते हैं, और आप लोगों को उसी नदी में स्नान करने के लिए जाना है। नदी दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो नदी है भाई जहाँ पर आप लोगों को स्नान करना पड़ता है इस गाँव में। जहाँ पर अगर आप लोग सरपंच जी के पास रुकते हो तो यहाँ पर आके आप लोग आराम से स्नान कर सकते हो, तैर भी सकते हो। वैसे ये तो मैया जी नहीं है, तो इसके अंदर आप लोग तैर सकते हो। मैया जी के अंदर आप लोग डुबकी और तैर नहीं सकते भाई। तो ये नदी दूसरी है, तो इसके अंदर आप आराम से तैर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा गहरा भी है यहाँ पर पानी, और वहाँ पर आप लोग बैठ के नहा सकते हो। आप लोगों को ब्रिज के ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ कि कितना सुंदर लग रही है ये नदी भी भाई। और ये रहा भाई वो ब्रिज, जहाँ पर इस नदी को हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग जयंती माता की तरफ। और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, और सुबह सुबह का देखो भाई, नदी का खूबसूरती भी देखो इस ब्रिज के ऊपर से, और नदी का भाव भी देखो। मतलब वो जो पानी गर्म होते समय ठंडी में जो धुआं निकलता है ना, भाप, वो भाप भी देखो यार नदी का क्या उड़ रहा है। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है सुबह सुबह स्नान करने में, ऐसा ठंडा नहीं लगता है एक तरीके से। काफ़ी सुंदर ये दृश्य है इस नदी का भाई। ये देखो, वाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए यहाँ पर इस ब्रिज से नीचे उतर के आप लोगों को ऐसा मुड़ के जाना है, सीधा नहीं जाना है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, सारे परिक्रमावासी वहाँ से आगे भी जा रहे हैं भाई। और ये दो पागल जो अपने साथ परिक्रमा कर रही है। आप जब आगे गई यहाँ से सीधा नहीं आप जब आगे गई सीधा, तो सरंग करके गई या धीरे धीरे चुनुक गई? पहले हम रास्ते पर आए, रास्ते से पागल कैसे बोला बोल पहले, और रास्ते में आगे जाने के बाद रास्ते ने कहा कि आपका रास्ता ये गलत है, तो उधर से जाने लगे। लेकिन हमें याद आ गया कि ये रास्ता है नहीं। पागल आप सुर्ख को आगे गई ना। नहीं, तो पागल बोल रहा था हमें।
पागल करके डालेगा वीडियो में। वैसे ठंडी कैसे लग रही है माता जी? ठंडी गर्म लग रही है। ठंडी गर्म लग रही है? अरे गजब है ये पक्का पागल है, पक्का पागल है। ठंडी गर्म कैसे लगी आपको? पागल हूँ। आपको ठंडी गर्म कैसे लगी? पागल हो, अरे वाह। ठंडी गर्म लगी या एकदम से गर्म लगी या धीरे धीरे गर्म लगी? बहुत जम के गर्म लगी, मेरे आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। समझ लो फिर ठंडी कैसी होगी। तो आप नदी कैसे पार कर सकती थी बताइए? वो देखो ऐसे पार कर रहे हैं वहां पर। अगर आप लोग शॉर्टकट आते हैं ना वहां से, तो आप लोगों को वो नदी ऐसे, यही नदी ऐसे पार करनी पड़ती है। ठंडी में कौन पार करेगा करके हमने सोचा घूम के आ जाए भाई। लोगों को अचानक से गहराई में ना चले जाए करके यहाँ के गाँव वासी, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी सहायता कर रहे हैं परिक्रमा वासियों की। वो देखो कितना छोटा बच्चा है, सबसे आगे चल रहा है और वो सारे परिक्रमा वासी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं भाई। देखो निस्वार्थ भाव से बच्चे अगर भी चाहे ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो उस तरीके से बच्चे भी परिक्रमा वासियों का पार करवा रहे हैं नदी। क्या दिख गया इस पागल औरत को? कुछ तो दिखा है, कुछ तो दिखा है। हाँ कैसे देखा तुमने? मुझे सब श्वास घेत असावा। कितना धुआं निकल रहा है, जैसे बीड़ी पी रहा है। इसका मतलब उसमें कुछ तो भी, हाँ धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, सच में काहीतरी आहे त्याच्यामध्ये। दया कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं, देखो कितना धुआं निकल रहा है। पास जाकर मत देखी कुत्ते। जास्त निघू लागला। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ दिख नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ है दया इसके अंदर। निकल आएगा ना। पागल है। आप पागल नहीं हो? आप पागल नहीं हो? सच में आप पागल नहीं हो? पागल हूँ। कैसे? उसको भी कोई पागल बोलता है क्या? अरे यार रोना आ गया इनको हंस हंस के। इतना भी कोई हंसता है? पागल औरत पागल हंसती है। परिक्रमा में कोई इतना हंसता है क्या भाई? अगर ये चलती चलती चल बसे ना, लोग बोलेंगे चलते चलते लग गए रास्ते। क्या बोलेंगे? चलते चलते लग गए रास्ते। और ये देखिए नदी से, और रही नदी अगर पार कर है आप लोगों ने, तो वहाँ से सीधा आप लोगों को ये ऐसा रास्ता आता है पूरे जंगल के अंदर से। और आप लोगों को हर पेड़ के ऊपर परिक्रमा वासियों को, परिक्रमा वासियों के लिए इस तरीके से बैन, ये एक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा पेड़ के ऊपर भाई। हर पेड़ के ऊपर रहता है थोड़ी थोड़ी 100 मीटर के बाद, ताकि कोई परिक्रमा वासी जंगल में खो ना जा करके। क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा रोड जैसा बना हुआ हो या फिर कुछ अलग से ऐसा बैरिकेड लगा हुआ, क्योंकि ये जंगल सफारी वगैरह होती रहती है ना, तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ना पकड़ ले परिक्रमा वासी ना। ज़्यादा महाराष्ट्रियन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लेते हैं और कभी कभी शॉर्ट से कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए ये अनिवार्य है हर पेड़ के ऊपर आप लोगों को परिक्रमा मार्ग लिखा है कि नहीं करके देखने की भाई। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया। तो भाई जंगल से इतना मस्त सा शॉर्टकट लिया ना भाई, गूगल मैप पे देखते हुए सीधे घुस गए हम लोग बिना रास्ते से, रास्ता छोड़ के। और काफ़ी जल्दी से हम लोग पिपरी आके पहुंच चुके हैं। ये जो दिख रहा है ना गांव, ये पिपरी गांव है, अभी पार कर चुके हो उसको। और अभी जा रहे हैं भाई सीता माता मंदिर, जहाँ पर लव कुश जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर थोड़ी देर आप लोगों को दर्शन करवा के सीधे निकलते हैं जयंती माता के मंदिर की तरफ। आनंद आने वाला है वहाँ पर। चलो भाई आ चुके हैं सीता माता मंदिर पिपरी से। और यहाँ पर लव कुश जी का भी गुफा है और यहाँ पर माना जाता है कि रेवा कुंड भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाई परिक्रमा खंडित भी हो सकती है करके बोलते हैं। बार आए थे ना,
ऊपर से नीचे आए थे, ऊपर सुविधा नहीं थी भोजन की, तो मैंने बाबा जी को बोला था कि बाबा आश्रम में रुक सकते हैं, तो बोला आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेवा कुंड आप परिक्रमा में आपकी परिक्रमा खंडित हो जाए। किसने बोला? यहाँ पे जो बाबा जी थे, मैं ही तो था। ये बाबा जी, ये देखो इतना बाहर। हमें बोला तो हम नहीं, कोई और ने बोला होगा। क्या नहीं। ए बाबा जी, ये महाराष्ट्र वाले कुछ भी समझ लेते, कुछ भी नियम बना लेते हैं। इससे खंडित नहीं होती, कितनी नदी नाले लाइन जा रहे से खंडित होती तो इसकी परिक्रमा कोई नदी, उन्होंने हाँ इसकी पर- मतलब ये परिक्रमा खंडित नहीं होगी। और कोई उड़का होगा मेरे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। यहाँ पर लवकुश जी का ये है गुफा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। ये है रेवा कुंड माता जी, यही है। ये देखिए भाई, यहाँ पर है मैया जी का रेवा कुंड। ये देख सकते, वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, और ये यहाँ पर साक्षात मैया जी ही विराजमान है एक तरीके से। और लवकुश जी का जो गुफा है वहाँ पर ऊपर है, भाई जाके आप लोगों को दर्शन भी करवाते हैं। महान पुरुष ही थे वो। हम यहाँ से आए थे, रात का टाइम था, हमने बोला बाबा जी हम यहाँ रुक सकते हैं। 8-10 गुरु जी पास रुके थे, भोजन बनाए, हमने खाए पिए, अभी गए। क्या बोला, हमें रुकने नहीं दिया। अभी बड़ी बड़ी नहर, और नहर का वो भी नर्मदा मैया का जल था। और ये देखो मैया जी का जल का स्वाद ले रहा है भाई, ये भी। ये देखो, ये लाल टोना से बहुत खतरनाक होते हैं। बाबा जी, लवकुश जी का गुफा किस तरफ है? लवकुश जी का गुफा वहाँ पर जा सकते हैं? हा, करायला जमतं. जर तिकडे गेलो तर नर्मदा मैया खंडित होती असं म्हणतात, पण तिकडे गुफा आहे, ती तर आम्हाला दाखवता येणार नाही, कारण की पार झालं तर पण आमची परिक्रमा खंडित होऊ शकते, त्यामुळे आम्ही जाणार नाहीये. तो ये जो है ना, ये रेवा कुंड है भाई, और ऊपर वहाँ पर है लवकुश जी का ये है भाई गुफा है। वहाँ पर जा तो सकते थे, बाबा जी ने कहीं अलग अलग ही लोग बोल रहे हैं इसको पार करने से खंडित होगी, और कहीं बोल रहे हैं खंडित भी नहीं होगी। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन देने का इच्छुक तो थे, दिखने का, दिखाने का भी। लेकिन यहाँ से आप लोग दर्शन कर लो, और अभी चलते हैं भाई सीधे ऊपर। और जब सीता माता जी यहाँ पर रहती थी, और वाल्मीकि भगवान जी भी यहाँ पर रहते थे, तो उनकी कुटिया वहाँ पर रही भाई, जो ईंटें की दिख रही थी वो घर जैसा। तो लेकिन अभी वो कुटिया जैसा नहीं रहा भाई, क्योंकि समय जैसे बदलता जाता है वैसे बदलाव आते रहते हैं, तो उस हिसाब से बनता जाता है। और अभी यहाँ पर ये सब कुछ देखने से ऐसा लग रहा है, पहले यहाँ से जल बहता था भाई, कुछ जना या फिर नदी, कोई ना कोई नदी पानी बहता था यहाँ पर, उसका साफ साफ यहाँ पर निशान दिख रहा है, देखिए। और अभी कितना कम यहाँ से जल आता है, आप लोग देख सकते हो भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा जल आता था, उसका प्रमाण तो है भाई यहाँ पर। और कितना सुंदर यहाँ पर पथरीला पहाड़ी है देखो। और इन्हीं पहाड़ों पे, इन्हीं पत्थरों पे भाई बचपन पे लवकुश यहाँ पर खेला करते थे, क्योंकि उनका जन्म यहीं पर हुआ है, और सीता माता जी यहीं पर रही है। और वहाँ पर गुफा भी देख सकते हो आप लोग, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये मंदिर है भाई। और यहाँ पर ये लाल मुँह वाले बंदर जहाँ पर भी होते हैं ना भाई, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये कुछ भी छीन लेते तो डंडा जरूरी है हाथ में, आगे ऐसे बंदर बहुत आते रहेंगे। देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये देखो। डर गया बच्चा, डर गया। माफ़ करना, बच्चे को डरा दिया। और वहाँ से रेवा कुंड के ऊपर मंदिर यहाँ पर मिलता है, लवकुश जी का जन्म स्थल करके, देखिए भाई। और ये वो बंदर, यहाँ पर बैग वगैरह रखना मत हो ना, आपकी बैगों की वाट लगा देंगे ये लोग। चलिए अंदर दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए भाई, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी। अच्छा, लवकुश जी का यहीं पर जन्म हुआ था, मतलब यही स्थान असली स्थान है मतलब। अच्छा बाबा जी, वो नीचे जो नर्मदा मैया, उसको पार करने पर परिक्रमा खंडित होती है? कैसे बताया हम? क्योंकि बोल रहे थे वहाँ पर हम गुफा में जाना चाहते थे, तो वहाँ पर बोला, इसलिए सोचा कि कुछ नीचे लोगों ने बताया। अब तो भैया देखो, परिक्रमा में तो मैं नहीं गया, मैंने देख के नहीं आया जी। कहाँ क्या होता है। लोग परिक्रमवासी बोलते हैं कि अभी परिक्रमा हमारी पूरी नहीं हुई, जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम ये परिक्रमा रेवा कुंड को लाग नहीं सकते। हाँ हाँ, ये पता है हमको जी। तो इसीलिए वहाँ पर खंडित भी हो सकती है। हाँ, रेवा कुंड नाम उसका रेवा कुंड है ना। हमको अभी परिक्रमा पे गया नहीं, हमको पता नहीं है। जी जी, वो भी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नर्मदे हर।
और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कितनी ज़्यादा पुरानी शिला है। हालांकि खंडित है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो हम लोग सिंदूर बोलते हैं ना, सिंदूर भी लगाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है बजरंग ये किस चीज़ की मूर्ति, किस देवी की मूर्ति है करके, लेकिन हम मूर्ति है करके समझ आ रही है काफ़ी ज़्यादा पुरानी। चलो काफ़ी मस्त से दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी का सौभाग्य प्राप्त होता है आप लोगों को खुद बनाकर खाने का। और ये जो दिख रहा है ये हॉल है परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए। तो ये जो बाबा दिख रहे हैं ये आप लोगों को सहपाक का सुविधा देते हैं यहाँ पर, और थोड़ी बहुत उनको भी बना के खिलाना होता है क्योंकि वो भी अकेले हैं यहाँ पर। और बाकी नहाने का वगैरह सब कुछ कहाँ पर है कुछ इतना पता नहीं है, हाँ लेकिन अच्छी खासी व्यवस्था है इस जगह पे भी। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया। के बैठा